भारत न्याय यात्रा है, ये आपको बतलाना है कुल मिलाकर के एक गलत डिसीजन राहुल गांधी द्वारा लिया गया है। इनकी जो यात्रा पहले निकली थी वहाँ पे खास तौर से आ रहे हैं। इनकी यात्रा गुजरात वगैरह की, गुजरात में बुरी तरह से आ रहे हैं। ये हिमाचल नहीं गए थे, हिमाचल इनकी यात्रा नहीं गई थी, तो हिमाचल में कांग्रेस जीती। और इन 3 राज्यों में कांग्रेस बुरी तरह से हार गई, छत्तीसगढ़ में बुरी तरह से हार गई। तो मेन वजह ये रही कि इनका इतनी बुरी तरह से हारना, इनका इम्प्रेशन नहीं। 14 जनवरी से लेके 20 मार्च तक की यात्रा होगी इनकी। दूसरी बात, ये पद यात्रा नहीं कर रहे हैं, ये एक लग्जरी बस जो बड़ी एक नए स्टाइल की बस होगी, उससे यात्रा करेंगे। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का HTV न्यूज़ पर। आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब राहुल गांधी एक और यात्रा निकालने वाले हैं और इस यात्रा का नाम उन्होंने दिया है भारत जोड़ो यात्रा के बाद भारत न्याय यात्रा जो है निकालने वाले हैं। 6200 किलोमीटर की यह यात्रा होगी और ऐसे में इस यात्रा को लेकर तरह तरह के रिएक्शन देखने के लिए मिल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा का फायदा उन्हें विधानसभा चुनाव में मिलने की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन इसका असर बिल्कुल उल्टा हुआ। जहां पर कांग्रेस जो सत्ता में थी, यानी राजस्थान और छत्तीसगढ़ भी ये चुनाव के दौरान हार गए। अब ऐसे में बीजेपी के नेताओं की बात करें तो उनका कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद 2 राज्यों में ये विधानसभा चुनाव हार गए। अब ऐसे में भारत न्याय यात्रा के बाद और क्या कुछ अगला जो है वो हारने वाले हैं या फिर क्या कुछ अगला कॉन्सिक्वेंसेस होगा, उसे देखने का हम इंतजार कर रहे हैं। और अब इस पूरे मामले पे चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की एक और नई यात्रा, भारत न्याय यात्रा, क्या कहेंगे आप इस यात्रा पे? देखिए, जो भारत न्याय यात्रा है, ये आपको बतलाना है कुल मिलाकर के एक गलत डिसीजन राहुल गांधी द्वारा लिया गया है। और हकीकत क्या है कि इनका बहुत तेज़ी से ग्राफ गिर रहा था। इधर क्या हुआ, ममता बनर्जी और केजरीवाल और सब लोगों का बढ़ रहा था इनका तेज़ी से। इधर क्या हुआ, ये राज्यों में जो हारें लगातार, और इनकी जो यात्रा पहले निकली थी वहाँ पे खास तौर से आ रहे हैं। इनकी यात्रा गुजरात वगैरह की, गुजरात में बुरी तरह से आ रहे हैं। ये हिमाचल नहीं गए थे, हिमाचल इनकी यात्रा नहीं गई थी, तो हिमाचल में कांग्रेस जीती। और इन 3 राज्यों में कांग्रेस बुरी तरह से हार गई, छत्तीसगढ़ में बुरी तरह से हार गई। तो मेन वजह ये रही कि इनका इतनी बुरी तरह से हारना, इनका इम्प्रेशन नहीं। दूसरी आपको बताना, तेलंगाना में जो कांग्रेस जीती, वहाँ के संगठन की वजह से जीती, कांग्रेस की वजह से जीती, राहुल जी की वजह। राहुल जहाँ भी जाते हैं वहाँ हार होती। अब बड़ा ताज्जुब की बात है, ये यात्रा कैसे, क्या, किसने दिमाग दिया है, या राहुल को स्वयं डिसीजन है, चूँकि राहुल अधिकतर डिसीजन स्वयं लेते हैं। और आपको बतलाना है कि 355 सीटें लोकसभा, 14 राज्यों की जो ये यात्रा कर रहे हैं, ये जो हैं ये 355 लोकसभा सीटें, जिसमें इनके पास सिर्फ 14 सीट हैं। आप देखिए, दुर्भाग्य देखिए, 14 सीट के लिए ये इतनी बड़ी यात्रा कर रहे हैं, इतनी बड़ी 36 दिन की यात्रा। और 14 जनवरी से लेके 20 मार्च तक की यात्रा होगी इनकी। और जो इतनी बड़ी यात्रा करना और इतने किलोमीटर की यात्रा करना, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी ताज्जुब की बात, सब जगह इस बात का चर्चा है कि 6200 किलोमीटर की यात्रा ये कर रहे हैं 14 स्टेट की। दूसरी बात, ये पद यात्रा नहीं कर रहे हैं, ये एक लग्जरी बस जो बड़ी एक नए स्टाइल की बस होगी, उससे यात्रा करेंगे। अब आप समझ लीजिए, इसके पहले इन्होंने 5 महीने की यात्रा की थी। 5 महीने की यात्रा, वो 2400 किलोमीटर थी, 2400 किलोमीटर। और 2400 किलोमीटर 5 महीने में कर पाएँ। और अब ये कैसे इतनी बड़ी यात्रा, 6200 किलोमीटर यात्रा ये 14 दिन में करेंगे, तो कैसे कर पाएंगे? बहुत जल्दी जल्दी करेंगे, ना इतनी तैयारी हो पाएगी ना को है। क्या कि इनका जो क्रेडिट थे बहुत ज़्यादा डाउन हो रही थी, उसको रिबूट करने के लिए ये कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे होता है जैसे किसी बारात में किसी को जाना होता, कोई फंक्शन जाना होता, तो आदमी, या किसी मान लीजिए किसी मैरिज में जाना, तो आदमी सज धज करके थोड़ा दौड़ की प्रैक्टिस करता, थोड़ा सा बॉडी वॉडी ठीक करके। यही बिल्कुल ये अपने को रिबूट कर रहे हैं। अब समस्या ये आ रही है कि ये इनको इन राज्यों में टिकटें क्या मिल रही हैं, सीटें क्या दे रहे हैं। आपको बताना है, बहुत स्पष्ट है कि ममता बनर्जी 1 सीट देने को तैयार है, 2 के लिए अब तैयार हो गई, 2 के लिए, इससे ज़्यादा नहीं। यूपी में इनकी 1 लोकसभा सीट है। सपा जो है, इनको 6 सीट देने को, ये 6 सीट मांग रहे हैं, सपा देने को तैयार नहीं। यही पोजीशन वहाँ पे है बिहार में। बिहार में लालू जो इनको 3 और 4 के बीच में है, मगर वहाँ और लोग मना कर रहे हैं 2 सीट के लिए।
अब इनकी यात्रा से क्या होगा आप देखिए, क्या इनको करना क्या चाहिए था? इनको करना चाहिए था जो लोकसभाएं जीत सकते हैं, जहां लोकसभा फाइट कर सकते हैं, जैसे यूपी में अमेठी और रायबरेली, सुल्तानपुर, इन सब जगह जाकर के इनको प्रचार करना चाहिए, रैली करना चाहिए, इन जिलों में जाकर के अपनी पदयात्रा करना चाहिए। ये क्या करना है, पूरे उसमें हो सकता है इनका वोट ऑफ परसेंटेज थोड़ा बढ़ जाए, परंतु उन लोकसभा ये जितने भी ये एरिया में जा रहे हैं उसमें किसी भी राज्य में इनकी सरकार नहीं और किसी भी शहर में इनका कब्जा नहीं, कि इनका मेयर किसी उसमें नहीं। ताजुब ये देखिए, न किसी राज्य में न किसी शहर पे, पता नहीं कैसे लोगों ने एडवाइस इनको किया है। दूसरी आपको बताना है कि इन्होंने क्या किया है, इनको चीन की इनकी कुछ अलग मोहब्बत है। इनकी आज से नहीं, शुरू से रही है। चीन से नेहरू जी की भी रही, तस्तरी में चीन को दे आए। अब इनका भी चीन के उसमें कई बार मामले में इन्होंने खुल के समर्थन। अरुणाचल प्रदेश को नहीं लिया, चूँकि अरुणाचल प्रदेश में चीन अपना दावा करता। इनका खुद विदेश मंत्री कह चुका है, जब चाइना गया था कृष्णन, तो कि उन्होंने ये कहा था कि कोई भारत को समझाए कि कैसे अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्से पे भारत अपना दावा करता है। ये इनके मंत्री ने कहा था, विदेश मंत्री। ये अरुणाचल प्रदेश की यात्रा नहीं करना है, जबकि इनको करनी चाहिए अरुणाचल प्रदेश की यात्रा, मगर नहीं। ये कहाँ कहाँ करना है यात्रा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, आसाम, मेघालय, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, यूपी, एमपी, राजस्थान और गुजरात, महाराष्ट्र। अब आपको बताना है, महाराष्ट्र में ये पोजीशन है, मुस्लिम इनसे नाराज़ हो गया शुरू से। तो जलालुद्दीन जैसा साउथ का इतना बड़ा लीडर स्पष्ट कह चुका कि मुस्लिम कांग्रेस को वोट नहीं देगा। सारे लोगों ने वहाँ तय कर लिया। अब ये जब जाएंगे बिहार में तो न ये राजद का सहयोग ले रहे हैं, न टीएमसी का लेंगे। हकीकत है ये अपने को मजबूत करना है, आईएनडीआई गठबंधन को कमज़ोर करना है। इनको इस समय चाहिए था, बंगाल में समझौता करते हैं, इन सब जगह समझौता करते हैं। अब जब झारखंड में जाएंगे तो झारखंड जो मुक्त मोर्चा, उससे भी इनका कुछ नहीं पैक्ट, और ये सिर्फ अपने को मजबूत करना है, तो दूसरे लोग लाइक नहीं करेंगे इनको। आपको बताना, कुल मिला के इनकी यात्रा जो है, इनके लिए आप समझ लीजिए वाटरलू होगी। और आपको अभी ये इसलिए घबराए हैं कि अभी एक सर्वे हुआ, उस सर्वे में इनका जो है ये हुआ कि कांग्रेस से कौन मुकाबला कर सकता है, कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो कांग्रेस से नेता के लिए, तो इनको 24% लोगों ने कहा कि वो ज़्यादा बेहतर होंगे। अब इधर ग्राफ इनका गिरना शुरू हो गया, इसलिए किसी तरह से अपने को ये, चूँकि ये आईएनडीआई गठबंधन में ये नेता भी अपने को घोषित नहीं कर सकते हैं। अगर घोषित कर देंगे तो बिल्कुल आप समझ लीजिए वहाँ पे भरमंड हो जाएगा, इनके नाम पे सारे दल अलग हो जाएंगे, आईएनडीआई गठबंधन टूट जाए। तो अब ये चुपचाप अपनी इमेज बना रहे। यही काम इन्होंने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में किया। वहाँ गठबंधन के नेताओं को किसी को टिकट नहीं दी। अब ये अंदर अंदर अपना वो करना है, क्योंकि ये जान गए कि लास्ट में इनका ठीक से समझौता नहीं होगा। और आपको बताना है दूसरा क्या है, कांग्रेस का ग्राफ जो गिर रहा, तो कांग्रेस को ऑक्सीजन मिल जाएगी, इसमें ऑक्सीजन मिल जाए। दूसरा, कांग्रेस में टूटन होने जा रही, ख़ास तौर से केरल में कई जगह, मध्य प्रदेश के कई लीडर बीजेपी में जा रहे हैं, राजस्थान के कई लीडर जा रहे हैं, बंगाल के तो आप समझ लीजिए ये पोजीशन कांग्रेस के बहुत लोग जा रहे हैं। इसको बचाने के लिए कि कार्यकर्ता भी सब एक हो जाएंगे, टूटन बन जाएगी और आईएनडीआई गठबंधन में दखल हो जाएगा। और इनको आईएनडीआई का ज़रूरत नहीं है, ये उसके लिए सिर्फ ये अपने व्यक्तिगत के लिए कर रहे हैं। और कहाँ तक ये सफल होंगे, ये अब दूसरा पीएम का चेहरा इनके लिए, इनके नाम पे बगावत ना हो, इसलिए अपनी इमेज बनाने कांग्रेस की एक योजनाबद्ध तरीके से ये पूरी। दूसरा क्या है, इन्होंने इसलिए किया है, इसके पहले इन्होंने न्याय यात्रा की थी। इन्होंने न्याय यात्रा की थी जिसमें 72,000 रुपया सालाना देने का वादा किया था। उसका नाम था न्यूनतम आय योजना न्याय। उसी को इन्होंने ले लिया है कि उससे इनको क्या है कि 72,000 रुपया के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय की बात करेंगे। और मोदी के साथ लाभार्थी वोट बैंक जो है, जैसे किसानों का और उसका आवास नीति का, ऐसे ये चाहना है लाभार्थी वोट इनको मिल जाए। मगर ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान की जनता इस बहकावे में नहीं आएगी। ये शायद अपने लिए करना है और ये इनके लिए वाटरलू का हार का कारण बन जाएगा।
तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का भी राहुल गांधी को कोई फायदा नहीं हुआ था और अब इस भारत न्याय यात्रा का भी राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी का कोई फायदा नहीं होने वाला है। उल्टा जो पीएम पद के लिए दावेदारी ठोकने का प्रयास राहुल गांधी कर रहे हैं, इंडी गठबंधन में उनके नाम को लेकर चर्चा तक नहीं हो रही है और इस यात्रा से कहीं ना कहीं अपनी इमेज को और मजबूत करने का वो प्रयास करना चाहते हैं, लेकिन वो भी पूरी तरीके से विफल होती नजर आ रही है। तो आपने चर्चा पूरी सुनी है, अब इस पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।